तो गाइज़ अब हम आ गए हैं नौलखा पैलेस कैंपस के दूसरे पार्ट में। ये कैंपस के अंदर का हिस्सा, वो बाहर का हिस्सा था और ये अंदर का हिस्सा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर के हिस्से में क्या क्या है। अंदर के हिस्से में एक और मेरे सामने महल है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज़ अब मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे, आप कह सकते हो, आकर्षित करने वाला मंदिर, जो आपको एक बार में देख के ही बहुत ऐसा लगेगा कि ये ताजमहल से कुछ कम नहीं है। और ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पंडित जी गेट के केना कलर करबाबू छी बना लीजिए साग 2 महीना में बहुत स्वाद अच्छा है। हेलो ठीक है।
तो अब ऑलमोस्ट शाम होने को आ गई है और आप जैसा कि आप देख ही रहे होगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और एक आखिरी मंदिर बचा हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जितने भी आपने देखे वो सारे मंदिर थे, बाकी सब महल वगैरह जो कमरे वगैरह थे जिसमें राजा या रानी वगैरह रहते थे वो सब भूकंप के कारण टूट गया। बाकी सिर्फ मंदिर वगैरह बचे हुए हैं और कुछ और भी चीज़ें थी जो बचे हुए थोड़ी बहुत, तो वो भी समय के साथ धीरे धीरे टूट गई क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो अभी मैं आखिरी जो मंदिर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ और ये थोड़ा स्पेशल मंदिर है और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से अभी फ़िलहाल देख लीजिए। तो जैसा कि आपने ये आखिरी मंदिर था और इसका भी दर्शन कर लिया। यहाँ मैंने पूरी मंदिर का दर्शन नहीं करा पाया हूँगा क्योंकि यहाँ एसएसबी का कैंप भी है और कुछ पार्ट में मंदिर में अंदर में उनके कुछ ऑफिस वगैरह भी है। तो वहाँ क्योंकि कैमरा नहीं ले जा सकते और जाना भी रिस्ट्रिक्शंस है, जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो अभी आप बाहर से ही आप दर्शन कर लो। कुछ पार्ट जितना परमिशन थी दिखलाने की उतनी मैंने दिखला दी है। बाकी अभी ये राजनगर का जो जितना था पैलेस वगैरह और ये जो भी दिखा सकता था मैं वो मैंने दिखा दिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और घर के लिए जाऊँगा और फिर आपको सीधा रास्ते में मिलेंगे या फिर घर पे मिलते हैं। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ घर पे, बहुत पहले ही आ चुका था। अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो खाने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है और खाना भी लग चुका है। मम्मी को बता के नहीं गया था, आने के बाद बताया मम्मी को कि कहाँ गया था और यहाँ मम्मी का खाना लग गया है। और क्योंकि चूँकि आज मम्मी का व्रत था, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत था, तो इसके लिए आज क्योंकि मम्मी दिन में खाई तो थी नहीं, पूरे दिन कुछ नहीं खाई थी, तो अभी मम्मी ने भात दाल तरुआ और थोड़े पूरियाँ भी है, एक दो पूरी भी बना ली है और यही सब पूरा खाने के लिए है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या है खाना। तो ये है खाना, ये क्या है मम्मी? पनीर की सूखी सब्जी, ये आलू का तरुआ जिसे आलू का पकौड़ा भी कहते हैं, परवल और आलू का भुजिया, ये रहा चना और चना दाल का और झिमनी का सब्जी, चावल, पूरी, दाल और यहाँ तो ये तो है ही आम। तो यही है खाना, लग गया है, अभी मम्मी भी लेके आ रही हैं। और एक और बात, अभी आपने देख लिया था ना कि मम्मी अभी आम ख़त्म नहीं हुआ था और मम्मी जुगाड़ ढूंढ रही थी, आम आज से ही जुगाड़ ढूंढ रही थी कि आम कैसे खिलाया जाए इसको। आम से भाग रहा है तो और क्या उपाय लगाया जाए, तो मम्मी ने उपाय लगाया कि जूस बना के दे देते, आमरस दे देते हैं कि 4 आम का आमरस एक बार में पी लेगा, नहीं तो 4 आम तो खाएगा नहीं एक बार में। अभी वो आम ख़त्म भी नहीं हुआ था और वापस 2 कार्टन आम और आ गया है। वापस आज मामा जी आए थे, 2 कार्टन और आम, जब मैं नहीं था घर पे
तब आए थे और मेरे पीठ पीछे ही 2 कार्टन आम और रख के चले गए हैं। और अब वो तो अच्छी बात है, अभी वो कच्चा है, कुछ दिनों में पके, 2-4 दिन लगेंगे उसको पकने में थोड़ा, या हफ्ते भर लगेंगे उसको पकने में। नहीं तो ये अभी से वापस चालू हो जाता है इसका, वापस आम खाओ आम खाओ आम खाओ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी अभी वापस आम आ गया है। हाँ। फिर वापस तो आज तो तुम आज ही से तो जुगाड़ ये नया चालू की थी कि जूस गार गार के पिलाने का। हाँ। और वापस आज 2 कार्टन आम मेरे पीठ पीछे आया है। हाँ आया, मुन्ना लेके आया था और चला भी गया, नहीं रुका। बोला फिर आम लेके आएंगे। तो मतलब एक खत्म नहीं हुआ था और मेरे पीठ पीछे, जब मैं नहीं था घर में, मेरे पीठ पीछे 2 कार्टन और आम आ गया है। हाँ। और पूरा आम यहाँ आप देख रहे होगे, नीचे पूरा आम यहाँ रखा हुआ है, वहाँ पके हुए आम रखे हुए हैं। तो अभी एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया, वो तो अच्छा है पका हुआ नहीं है, नहीं तो आज से ही ये भी चालू हो जाता है, ये भी खाओ ये भी नहीं, खाओ। वो कच्चा आम। हाँ तो हफ्ता भर लगेगा ना उसको पकने में। हाँ, तब तक तो ये खत्म हो जाएगा। तो आज कल से आम चूड़ा नाश्ता में चलेगा। आम चूरा नहीं खाएंगे नाश्ता आम में। चूड़ा अचार सब्जी भुजिया यही सब चलेगा। नहीं कल से खाएंगे, किसी का बात नहीं सुनेंगे। हम भी नहीं सुनेंगे किसी का बात, हम भी किसी का बात नहीं सुनेंगे। तो खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है, तो मैं फटाक से खाना खा लेता हूँ। और चूँकि काफ़ी आज इधर उधर धूल मिट्टी और ये सब में था, तो थक भी गया हूँ, तो मैं फटाक से खाना खा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइज़ हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और अपने रूम में भी आ चुके हैं। काफ़ी आज थक गया हूँ क्योंकि इधर उधर बहुत घूमना हो गया और धूल मिट्टी से थोड़ा सर भी भारी हो गया था। तो आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर्ष सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।